स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला हम लिख लेते। क्या होगा उसका फॉर्मूला? होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको बोले कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला एक ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम समझेंगे। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब अगर आपको क्वेश्चन में जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा, आप सबसे पहले उनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये होता क्या है? ये वो होता है कि आपको इस गुडविल का जो आप परचेज कर रहे हो, इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे आप इस गुडविल से आपके 50,000, 60,000, 70,000 इस तरीके से मान लो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल 10,000 का, वो आपकी गुडविल की वैल्यू है। तो यही बेनिफिट आपको कितने साल तक आगे कंटिन्यूसली मिलेगा, वो होगा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। सारा, तारा एंड ज़ारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, दे एडमिट दारा इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 2024 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, तो उन्होंने दारा को, एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया 1/4 प्रॉफिट शेयर के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस, ये क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, जो मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था। ठीक है, तो गुडविल को हम का बेनिफिट हमें कब तक मिलेगा? 2 ईयर्स के लिए। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट निकालेंगे प्रीवियस 3 ईयर्स का और 4 ईयर्स का सेपरेटली। तो जो ज़्यादा होगा उस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो हमें एनुअल प्रॉफिट्स दिया हुआ है गुडविल के पर्पज़ के लिए पिछले 4 साल का। ठीक है, तो 2021 का 42, 200, 22 का 31, 200, 2023 का 30, 300 और 2024 का 48,000। ठीक है, तो अगर हमें पहले कंपैरिजन निकालना पड़ेगा कि हमारा, तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट 4 ईयर्स और पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 ईयर्स का निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 2024, 23, 22, 21, इन चारों साल में हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ उन्हें लिख लिया और इनका टोटल कर लिया। इनका टोटल आया 1,51,700। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो डिवाइड करने पे हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 37,925। ये हमारे पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट है। ऐसे ही हमें अब पास्ट 3 ईयर का निकालना है। ठीक है, तो पास्ट 3 ईयर में रिसेंट 3 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते 21, 22, 23 का निकाल लिया, या फिर 22, 21 और 24 का निकाल लिया, नहीं, सीरीज़ वाइज निकालें लास्ट 3 ईयर्स का। तो हमने लिख लिया लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट, इसका टोटल आया 1,09,500। इसको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारा 3 है उससे हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 36,500। ठीक है, अब देखो, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आया 36,500 और 4 ईयर्स का आया 37,925। तो जो ज़्यादा है, ज़्यादा पिछले 4 साल का ही प्रॉफिट है, तो उसी को हम वैल्यू, क्योंकि हम तो अपनी फर्म की गुडविल को ज़्यादा ही दिखाना चाहेंगे,
तो हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिया हमने 37,925, ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला निकाल देंगे। उसमें क्या होगा, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है, ट्वाइस, तो इनटू 2 कर देंगे। तो 75,850 ये हमारी आ जाएगी गुडविल, ठीक है। चलो इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे TS ग्रेवाल का। ओके, थैंक यू सो मच।